नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों आज मैं जो हम लोगों का मेडिकल होता है, जो एनुअल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है वो कैसे होते हैं, क्या उसमें भी फ़िट होते हैं, क्या ट्रेनिंग के बाद भी कोई अनफिट हो जाता है या कुछ पॉइंट्स की वजह से उसको परमानेंटली बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। क्या जो रेमेडिकल या मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में पास होते हैं वो परमानेंट के लिए मेडिकल हो जाता है या फिर कुछ इसके बाद भी होता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, एक एक करके पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और इसमें बताया जाएगा कि आप कैसे फ़िट होते हैं और कैसे अनफिट होते हैं, क्या होने पर आपको अनफिट कर दिया जाता है, क्या होने पर आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। तो इन सभी बातों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मेडिकल हर साल होता है और एक साल में एक बार मेडिकल कंपलसरी है। साथ ही साथ कोर्स मेडिकल भी होता है। कोर्स मेडिकल में आपका डिटेल्ड मेडिकल जैसा कुछ नहीं होता है, एनुअल मेडिकल जैसा नहीं होता है। फिर भी कुछ चीज़ें जैसे बीपी, पल्स रेट, विजन टेस्ट और कुछ और टेस्ट होते हैं, जो यूरिन टेस्ट, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपको कराने कंपलसरी होते हैं, जिसके फिट होने पर ही आप कोर्स मेडिकल में जाएंगे। तो दोस्तों आज हमारा कोर्स मेडिकल है, लेकिन इससे पहले हमारा एनुअल मेडिकल जो होता है वो हो चुका है। वो हमारा हुआ था कुछ जून के महीने में। तो मैंने अपना एनुअल मेडिकल कराया, तो उसका एक्सपीरियंस, साथ ही साथ मैं कोर्स मेडिकल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले कोर्स मेडिकल में जब कोई कैंडिडेट या जवान मेडिकल में जाता है तो सबसे पहले उसका बीपी चेक किया जाता है, पल्स रेट, टेम्परेचर और साथ ही साथ उसका विजन चेक किया जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि बीपी अगर किसी व्यक्ति का कम है या ज़्यादा है तो उसको पास नहीं किया जाता है या फिर कोर्स के लिए उसको नॉट फिट फॉर कोर्स कर दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बीपी चेक किया गया और पल्स रेट चेक किया गया, टेम्परेचर चेक किया गया। अगर किसी व्यक्ति का बीपी ज़्यादा है या कम है तो वो कोर्स के लिए तब तक नहीं जा सकता जब तक उसका बीपी बिल्कुल सही ना हो जाए। ठीक ऐसे ही जैसे आरएमई में होता है। आरएमई में क्या है, किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर में मेडिकल मिलता है तो उसको 2-3 दिन कंटिन्यू 4 दिन तक उसका टेस्ट होता है। उसके बाद जब उसका नॉर्मल हो जाता है तब उसको फिट फॉर द मेडिकल, या जैसे इसी प्रकार से हमारा फिट फॉर द ड्यूटी होता है। तो ये होता है बीपी का सिस्टम। और इसके बाद हमारी आँखों का विज़न तो आपको पता ही है, वहाँ पर भी 6/6 ही लेते हैं। 6/9 पार्शियल तक चल जाता है, 6/9 पार्शियल तक चल जाता है। 6/9 तो हो गया। और उसके बाद राइट आई का, जैसे मास्टर आई का, तो 6/6 ही चलेगा। उसके बाद N6 भी होना ज़रूरी, साथ ही साथ कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाता है मेडिकल का जो कुछ है। उसके बाद हमारा होता है हियरिंग भी बहुत ज़रूरी, हमारा कानों का टेस्ट होता ही है एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन में और साथ ही साथ कोर्स मेडिकल में। साथ ही साथ हमारा हीमोग्लोबिन और हमारा जो हमारे शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं, हमारे फिजिकल जो है, जैसे हाथ पैर टेढ़े तो नहीं, टूटा टाटा तो नहीं, कुछ ऐसा जिससे आने वाले कोर्स में आप लोगों को दिक्कत हो, तो ऐसा अगर होता है तो मेडिकल के लिए अनफिट किया जाता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा मेडिकल में जो हम लोगों को मेडिकल होता है उनमें सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है आपके वेट को लेकर के। अगर आपका वेट में होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको BMI बोलते हैं। अगर BMI किसी का 25 से ज़्यादा हो जाता है तो वो अनफिट हो जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति अनफिट हो जाता है तो आपके मन में ख्याल होगा तो वो फिट कैसे होगा। तो दोस्तों उसमें उस व्यक्ति को टाइम दिया जाता है, कई बार 3 महीने, कई बार उससे कम। उसका वेट कितना ज़्यादा है, अगर हाँ 2 kg भी वेट ज़्यादा है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले वेट कम करना होता है। तो वेट कम करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स आपका 25 से नीचे ही रहना चाहिए, तभी आप वेट में फिट हो पाएंगे। इसके लिए उसको चाहे दोपहर में दौड़ो, चाहे शाम को दौड़ो, चाहे जैसे दौड़ो, चाहे जो कुछ भी करो, कुछ भी करके आपको अपना BMI 25 से नीचे लाना होता है। जैसे मेरा हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो मेरी BMI 25 तक होने के लिए मेरा मैक्सिमम वेट 70 ही होना चाहिए। इससे अगर ऊपर होता है तो हम अनफिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर और कुछ लोगों को जो अनफिट होता है वो साथ ही साथ वेट के साथ साथ सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन में, जैसा कि आपको पता है, बीपी में होते हैं। उसके बाद साइको और पता नहीं क्या क्या, सीजर, बहुत सी अलग अलग डिसऑर्डर होते हैं। अगर किसी का पैर टूट गया है या उंगली कट गई तो वो परमानेंटली अनफिट हो जाता है। क्या अनफिट लोग बाहर कर दिए जाते हैं? नहीं, वो बाहर नहीं किए जाते हैं। उनको जो प्रमोशन होते हैं या फिर
जो कुछ ज़रूरी होता है, जैसे कि इन फ्यूचर टाइम अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं वो उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाते क्योंकि वो ऑलरेडी अनफिट हैं। खास करके जिनका वेट ज़्यादा होता है वो लोग अपना वेट कम करके फाइनली फ़िट हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही टेस्ट होते हैं ज़्यादा। हाँ, ब्लड टेस्ट तो ज़रूरी होता है, उसमें बहुत से टेस्ट होते हैं जो आप लोगों के लिए मेडिकल के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हम लोगों के भी टेस्ट होते हैं। तो इतना गहनता से चेक नहीं किया जाता है कि आपका फ्लैट फूड तो नहीं, ये है वो है। हाँ, अगर कोई पॉइंट बनता है तो लिख दिया जाता है कि फर्स्ट टाइम कलर ब्लाइंडनेस सीन एट 2018 मेडिकल, या जब भी कभी किसी को, जैसे मान लो अगर हमें अब कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो हमारे जो हेल्थ कार्ड होता है, जो हेल्थ रिकॉर्ड होता है, उस पर लिख दिया जाता है। बाकी अभी मेडिकल होने वाला है, हो जाएगा। हम लोगों को तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने अभी जुलाई या जून में हमने मेडिकल कराया है। तो मैं उस समय बिल्कुल फिट था और अभी फिट हूँ, कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर कोई अनफिट हो जाता है तो उसको नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाता, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं होता है और वो इन फ्यूचर कोई कोर्स नहीं कर सकता जब तक वो फिट ना हो। और आपको पता है कौन सी परमानेंट प्रॉब्लम हो गई, उंगली कट गई, तो आप ज़िंदगी भर के लिए अनफिट ही हो जाएंगे। आप सेफ 2 कैटेगरी में चले जाएंगे। सेफ 2 होता है, सेफ 3, T10, T24, बहुत सी कैटेगरीज होती हैं जिनमें आप चले जाते हैं। तो हमारा भी सबसे बड़ा इशू होता है कि वेट का। अगर वेट 1 kg भी ज़्यादा है तो आपको फिट नहीं किया जाएगा, जो इन सर्विस मेडिकल होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो अभी मेडिकल चल रहा है उसमें फिर कैसे छूट दे देगा। अगर आप अभी से फिट नहीं है तो आगे का क्या किया जाए। तो दोस्तों, ये कुछ मेडिकल का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।